एकदम विभाज्यता का नियम। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ये सीख जाते हैं हम लोग या फिर ब्रशअप हो जाता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विभाज्यता का नियम, दूसरे विभाज्यता का नियम पहले दिन। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, एज जैसे 4, 6, 8, 8, 6, 4, 8, 4, 2, 9, 5, 0, 8, 7, 6 etc। ये हुआ दूसरे विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के सभी अंकों का योग 3 से योगफल 3 से विभाजित हो। संख्या के सभी अंकों का योगफल किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो, तभी वो 3 से कटेगा। जैसे 3, 9, 39 कट जाएगा। 9, 3, 2, 1, 3, 3, 6, 9, 15 ये कट जाएगा। 8, 7, 15 कट जाएगा। 9, 6, 15 कट जाएगा। 4, 2, 6 कट जाएगा। etc। दूसरे विभाज्यता का नियम है जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, 8 है, 4 है, 2 है, 0 है, 6 है, एटसेट्रा। 3 से विभाज्यता का नियम है संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। अब लगे हाथ 6 सीख लेंगे। जो संख्या 2 तथा 3, 2 एवं 3 दोनों से विभाजित है। जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो। इस तरीके से जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होगी वह 6 से विभाजित होगी डेफिनेटली। इसको लिख लीजिएगा। यानी संख्या को देख के ही पता चलना चाहिए कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए अंतिम में 6 है तो 2 से कटेगा, अंतिम में 6 है 2 से कट जाएगा। इसको जोड़िए 8, 7, 15, 6, 21, 21 को जोड़ेंगे 2, 1, 3 तो ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, अर्थात किससे कटेगा? 6 से भी कट जाएगा। इसका देखते हैं 6, 1, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12। 2 से तो कटवे करेगा क्योंकि लास्ट में 2 है। अब 12 को जोड़िए तो
3 से भी कटेगा, तो 2 और 3 दोनों से कटेगा, इसका मतलब किससे कटेगा? 6 से कटेगा। अब आ जाते हैं 4 से विभाजिता का नियम, ठीक है ना। 4 से अंत के 2 अंक द्वारा बनी संख्या पूर्णतः विभाजित हो। 4 का नियम है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अंत के 2 अंकों द्वारा बनी संख्या पूर्णतः विभाजित हो। यानी कोई बड़ी संख्या है लेकिन अंत का 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक जो संख्या बना रही है उससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो 4 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको देंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे 4 6 8 2 0, अंतिम का 2 अंक देखिए क्या आया? 20। अंतिम का 2 अंक 20 आया, 20 4 से कटेगा। अगर 20 4 से कट जाता तो पूरी संख्या निश्चित रूप से 4 से कटेगी, ठीक है। अंत का बस 2 अंक देखना है। समझिए, इसका अंतिम में क्या अंक है? 84। अंतिम में क्या है? 20, तो 5 चौके 20 कट रहा है। अंतिम में 84 है, 21 चौके 84 कट रहा है। और इसका अंतिम में क्या? 32, 8 चौके 32 कट रहा है, 6 चौके 24 कट रहा है। बात को समझ रहे हैं? अंतिम का 2 अंक अगर कट रहा है, ये 24 अगर कट रहा है, तो इधर कुछ भी देंगे तो कटेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ध्यान से देखिएगा कि अंत में मान लीजिए क्या है? 12 है कहीं पर, इधर देखिए अंतिम में क्या है? 12 है। अंतिम में 12, पूरी संख्या क्या होगा? 4 से कट जाएगा, निश्चित कटेगा। इधर आप कुछ और भी बढ़ाइएगा, जैसे 6 9, अब कटेगा? फिर भी कटेगा। ये अब मतलब इधर कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे उससे कोई मतलब उनको नहीं है। 4 से वो निश्चित रूप से विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम का 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट रही है। समझ रहे बात को? और अगर अंतिम का 2 अंक 4 से नहीं कट रही है, जैसे 6 4 2 3 4 5 6 2, अंतिम में क्या आया? 52 आया, तो 52 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? बताओ, कट जाएगी। तो इधर कुछ भी रहेगा तो 4 से कटवे करेगा। लेकिन समस्या क्या है कि अगर इधर मान लीजिए 1 दे दिए, अब कटेगा? अब कटेगा? जल्दी बोलो। अब नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम में क्या हो गया? 4 से नहीं कटेगा। अब बोलो तो कटेगा 4 से। अच्छा अब बोलो, कट जाएगा। अब बोलो, कटेगा 4 से, क्योंकि अंतिम में 62 आ गया 2 अंक, तो नहीं कटेगा। लेकिन अब बोलो तो कट जाएगा। अच्छा अब बोलो, कट जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, अब बोलो, कट जाएगा ना। अब बोलो, कट जाएगा। अच्छा अब बोलो, अब बोलो, 23 चौके 92 होता है ना, कट जाएगा। मतलब समझ गए? अब बस फोकस हमारी कहाँ होना चाहिए? अंतिम के 2 अंक, अगर किसी संख्या के, किसी बड़ी से बड़ी संख्या के लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, तो इंशाअल्लाह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। अब 5 से विभाजिता का नियम देखते हैं। 5 से विभाजिता का है कि अंत में 0 या 5 रहे। अगर अंतिम में 0 और 5 है तो पूरा पूरा 5 से कटवे करेगा, कोई नहीं रोकने वाला है। अंत में क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 5। एज एग्जाम्पल में दे देते हैं। अंत में क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 5। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 4 6 5 6 7 0 8 7 9 5 4 3 5 6 0 etc। लेकिन समझिएगा, 7 से जो विभाजिता का नियम इकाई अंक का दुगुना वाला है, वो आपको जीवन में कभी एग्जामिनेशन हॉल में काम नहीं आने वाला है। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि बड़ा संख्या रहेगा, तब एक बार दुगुना करके घटाएंगे, फिर अगर नहीं काम किया तो फिर उसमें से इसका इकाई अंक लेंगे, फिर उसका दुगुना करके घटाएंगे, पता चलेगा तब तक 7 से भगे लगा देते। ठीक है, तो पूरा विभाजिता के नियम में 7 के विभाजिता का जो प्रॉपर नियम है
वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम नहीं देता है। जैसे यही लड़का या वही लड़की को याद है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में करने में दिक्कत होगा। तो इसका नियम क्या है कि इसका नियम है कि एक नियम है वो आप रट लीजिए, बाकी इसको छोड़ दीजिए, 7 से भागा लगा लीजिएगा। इकाई अंक का दुगुना बाकी बची संख्या में घटाना है। ये जो संख्या है, ये जो मामला है, ये आप इसमें फंस जाएंगे परीक्षा हॉल में, मतलब ये करना मुश्किल है। तो 7 जैसे नजर आए तो 7 से भागे लगा दो, लेकिन एक रूल जो है उसको भी दिमाग में रखो। 7 वाला एक रूल है अलग कि कोई संख्या अगर लगातार 6 बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या, कोई अंक जब 6 बार आ जाए तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कोई अंक जब 6 बार आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 6 6 6 6 6, एक बार चेक करके देखो, 7 से कट जाएगा ये, ठीक है। कोई संख्या 5 5 5 5 5, कितना बार? अगर 8 8 8 है, 6 बार आ गया, 7 7 7, 4 4 4, etc। यानी कोई संख्या का रिपीटेशन है कितना बार? 6 बार रिपीटेशन है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और नियम है, इकाई अंक का दुगुना बाकी बची संख्या में से घटा देना है, तो भी अगर आपको 7 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। उसको भी अभी प्रूफ करेंगे, पहले इतना को छाप लीजिए, इसको देख लिए तब फिर गड़बड़ा जाएगा। मन में सोचिए 2 का क्या लिखा है, किताब भी नहीं देखना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं करना पड़े। मन में सोचो 2 का क्या लिखा है। हो गया? आया मन में? मेरे साथ बोलिए, 2 से विभाजिता का नियम क्या बताया गया था? जिस किसी संख्या के अंतिम में 0 2 4 6 8 रहे, ठीक है। 3 से विभाजिता का नियम क्या था? वेरी गुड, अच्छी बात है। 4 से लास्ट का 2 अंक, 5 से, 6 से, 7 से विभाजिता का नियम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो संख्या कोई लगातार 6 बार रिपीट हो जाएगा वो 7 से कट जाएगा। और इकाई अंक वाला सीखिए भी नहीं, अगर आप जानते भी हैं तो भूल जाइए, ठीक है। ये लड़का अच्छा क्या आधा भूल गया, उनको भी भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत करेगा, ठीक है। बाकी आ रहा है, सही बात है, एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा हॉल में अगर वो चीज आप अप्लाई करेंगे तो फंस जाएंगे, लेट लगेगा आपको। 8 से नियम क्या है? 8 से जैसे 4 वाला क्या था, अंत का कितना अंक दिए थे? तो अंत का 3 अंकों से बनी संख्या। आठ से संख्या पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। अगर अंतिम का 3 अंक पूर्णतः विभाजित हो गया तो 8 से पूरा कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको देते हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 6 9 8 1 2 0, अंतिम का 3 अंक खाली देखना है। 8 7 6 5 4, ठीक है। 8 4 4 8 या 4 8 4, ठीक है। तो ये तो नहीं कटेगा और ये कटेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में 0 ही आ रहा है। 4 6 8 4 8, ठीक है, ये भी कट जाएगा, या 3 2 कर देते हैं यहाँ पे। नौ 1 2 8 ETC। अंतिम का 3 अंक देखिए कट रहा है। 15 18 20 से 120 जो है 3 अंक अंतिम का जो है, ये 8 से कटेगा। अगर ये अंतिम का 3 अंक कटेगा तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अंतिम का 3 अंक देखिए तो 8 से कट रहा है। 8 का 8 8 पंचे 40 कट जाएगा। 8 का 8 8 चौके 32 कट जाएगा। 8 का 8 बचेगा क्या? 4 4 पे 8 48 कट जाएगा। कहने का मतलब हुआ अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट रही है तो पूरी बड़ी संख्या जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई दिक्कत?
9 से विभाजिता का नियम क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। 3 वाले में रूल देखे थे क्या? 3 वाला बोलिए क्या था? हाँ, तो सभी अंक, वही सेम चीज लिखेंगे, सभी अंकों का योगफल पूर्णतः विभाजित हो। सभी अंकों का योगफल अगर पूर्णतः विभाजित होगी तो 9 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, 9 6 4 जोड़िए, 9 6 15 4 19 है ना, 9 6 15 4 9 6 15 4 19 2 21 21 और 6 27। 27 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 27 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा ना। ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। समझो बात को फिर से। 8 7 15 3 बोलो कितना होता है? 8 7 15 3 18। 18 को जोड़िए तो 8 1 9। 18 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 1 9। तो ये पूरी संख्या कटेगा। देखिए 6 7 6 7 कितना होता है? 13 9 22 5 27 4 और फिर 5। देखिए जोड़िए तो सबको 36 को जोड़िए। इसको जोड़ने पे 36 और 36 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9। पूरी संख्या कटेगा। 72 में जोड़िए तो 7 2 9 कटेगा। 72 भी कट रहा है आपका। इसके बाद अगर आप हम बात करें 108 का तो 8 1 9 कट जाएगा। नहीं समझे बात को? सब कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके सभी अंकों को जोड़िए, अगर उसका योगफल 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें जोड़ने पर जो हुआ था, जैसे 9 6 15 4 19 19 2 21 6 27। 27 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो रहा है, 7 2 9 ये हो रहा है, 8 1 9 ये हो रहा है। यानी संख्या के अंक का योगफल क्या होना चाहिए? 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 10 से विभाजिता का नियम क्या है? 10 से रखना पड़ेगा क्या? अंत में क्या होना चाहिए? अंत में 0 रहे तो पूर्णतः विभाजित होगी। इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं एक दो को, जब लिखा नहीं रहे हैं तो। कोई भी संख्या ले लीजिए, लास्ट में 0 डाल दीजिए। अंत में 0 रहेगा, 0 रहेगा तो क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। किससे? 10 से। ठीक है, अब हम लोग 11 पे चलेंगे। बढ़े आगे। भाई साहब क्या नाम है? सोनू, गेट लगाइए, कार्ड चेक कीजिएगा। पीछे वाला गेट लगा दीजिए, कार्ड चेक कर लेना है। ठीक है। 9 से विभाजिता का नियम क्या था? सभी अंकों का योगफल पूर्णतः विभाजित हो। किससे? 9 से। 8 से नियम क्या है? 4 जैसा। तो कुछ कुछ सिमिलर है। 8 किसके जैसा है? 4 के जैसा। 4 में अंतिम 2 अंक था तो 8 में अंतिम 3 अंक। 9 किसके जैसा है? 3 के जैसा। देखिए 2 हम लोग सीख ही गए हैं। अंतिम में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। अंतिम होगा तो 2 से कट जाएगा। 3 से विभाजिता का नियम क्या था? सभी संख्या को योग कर दीजिए, 3 से कटेगा तो कटेगा। अच्छा 3 के जैसा कौन है? 9 है। 9 है ना 3 के जैसा। 9 में भी सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट गया तो कट गया। चलो ठीक है। 4 के अंत में क्या? 4 में क्या होता है? संख्या के लास्ट 2 अंक अगर 4 से कट रही हो तो पूरी संख्या कटेगी। और 4 के जैसा किसका है? 8 का। 8 में है कि अंतिम के 3 अंक लेना। 4 में अंतिम का 2 अंक, 8 में अंतिम का 3 अंक, ये भी हो गया। 7 में क्या है? कोई संख्या के अंक अगर 6 बार रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वो 7 से कट जाएगा। 6 से विभाजिता का नियम क्या है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी 6 से हो जाएगा। 10 का नियम क्या है? तो 1 से 10 तक में कहीं कोई समस्या रहा? अब नहीं रहा। 11 में आ जाइए। ग्यारह से विभाजिता का नियम देखिए। 11 से विभाजिता का नियम है, ध्यान से समझिएगा। एक अंक छोड़ एक अंक, 1
अंक छोड़ एक अंक बारी बारी जोड़ने पर अंतर जब 0 या 11 हो तो पूर्णतः विभाजित होगी। हम क्या लिखें समझिएगा, हम लिखें एक अंक छोड़ एक अंक बारी बारी जोड़ने पर अंतर जो उसका होना चाहिए, अंतर जब क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 11 होगा, तो वो पूर्णतः विभाजित होगा। 0 या 11 होगा। जैसे एग्जांपल में अगर आपको दें तो ध्यान से देखिएगा, कोई संख्या ले लेते हैं 6 4 3 9 8 मान लीजिए। इधर से अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए आराम से क्या आ रहा है, इधर से जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, क्या रहा है 6 3 9 8 17। अगर इधर भी 4 दे दें तो अब ऊपर जोड़िए, ऊपर जोड़िए, इधर 9 4 13 4 17, नीचे जोड़िए 6 3 9 8 17। ऊपर भी जोड़ने पे 17 आ रहा है, नीचे भी जोड़ने पे 17 आ रहा है। एक अंक छोड़ के लिए कि नहीं, यहाँ से लिए एक अंक छोड़े यहाँ आ गए, फिर एक अंक छोड़े यहाँ आ गए, यहाँ से लिए एक अंक छोड़े यहाँ आ गए, फिर एक अंक छोड़े यहाँ आ गए। इसका यूज तो हो ही गया है, नहीं समझे बात को। तो इधर भी 17 इधर भी 17, तो ये संख्या निश्चित रूप से 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इधर से भी 17 इधर से भी 17, इसका अंतर क्या आ गया 0 आ गया। आराम से समझिए। सेकेंड, दूसरी संख्या में आपको दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 4 10 3 6 9 8, इसको चेक करने की कोशिश कीजिए। एक अंक छोड़ के जा रहे हैं, ऊपर में कितना आ गया 6 3 9 9, और नीचे में देखिए तो ऊपर में भी 18 आ रहा है, नीचे में भी 18 आ रहा है। नजारा दिमाग में बस। ऐसे अगर जा रहे हैं तो यहाँ भी 18 आ रहा है, और यहाँ अगर जा रहे हैं एक अंक छोड़ के तो यहाँ भी 18 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 11 से क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अंतर क्या आ रहा है 18 18 का अंतर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक 11 वाला देख लेते कहाँ पे है, 5 4 3 2 9 8, इसको चेक करो। 5 3 8 9 8 17 है ना। अब यहाँ पे चेक करो 17 ये हुआ, इधर देखो 8 2 10 4 14 है ना। एक काम करो, ये जो 2 है इसको 7 बना दो। अब देखो मामला, अब जोड़िए 8 7 15 4। इधर कितना हुआ था, इधर वाले पक्ष में कितना था 4 5 3 8 9 8 17 था। उधर वाले पक्ष में कितना हुआ देखो तो 8 7 15 4 19 हुआ ना, 19, और यहाँ दे देते हैं 9। अब चेक करो ऊपर में, ऊपर में चेक करो। अब ऊपर चेक करते तो 9 4 13 7 20 8 28, ऊपर में 28 हो रहा है और नीचे में कितना हो रहा है 17 हो रहा है। अब 28 और 17 का अंतर करो 11, तो ये भी पूरा पूरा 11 से कट जाएगा, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे थे। देखो यहाँ पे अंतर क्या है 17 17, अंतर क्या आया 0। यहाँ 18 18, अंतर क्या आया 0। 28 और 17, अंतर क्या आया 11। तो कोई भी संख्या का एक अंक छोड़ के बारी बारी जोड़ने पर अंतर जब 0 या 11 हो तो पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे 11 आ न गया, ठीक है, तो ये पूर्णतः विभाजित होगी। इसको आप छाप लीजिए आराम से। अब नीचे कर लेते हैं इसको छाप लीजिए आराम से। अब आप देखिए तुरंत कैसे नहीं छापे थे, हाई ले लिया जो है ना, सब दिन छापने में लेट करती है। छापो जल्दी।
हालांकि एक दिन ज्यादा डोज देंगे ना तो पच भी नहीं पाएगा। कल निश्चित रूप से विभाजकों की संख्या बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कि बड़ी बड़ी संख्या कैसे कटेगा, एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं आपको हम। थोड़ा सा 1 मिनट भी नहीं जाएगा, 30 सेकंड जाएगा। जैसे 12 है, 12 कट रहा है कि नहीं, सिंपल नियम है। 4 तो आता है आपको, 3 भी आता है, तो जो संख्या 4 और 3 से कटेगी वही 12 से कटेगी, खत्म कहानी। 24 से कौन कटेगी, तो जो संख्या 8 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। 8 तिया, 8 और 3 से कटा तो 24 से कट जाएगा। अब आप कहिएगा सर 12 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 24 से नहीं कटेगा। अरे कटेगा, लेकिन तोड़ना जो है, ब्रेक जो करना, अभी हम 24 को जो ब्रेक किए, 12 को जो ब्रेक किए, 12 को किस में बोले थे, 4 और 3 में। 24 को जो ब्रेक किए थे किस में बोले थे, 8 और 3 में। तो ब्रेक जो करना वो को प्राइम में करना, किस में करना है, को प्राइम, मतलब जो तोड़ेंगे वो एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए। जैसे 12 को 2 गुना 6 भी 12 होगा, लेकिन 2 और 6 आपस में कट रहा है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। 4 और 3, 4 तिया 12, और 4 और 3 आपस में विभाजित होगी तो वो हुआ को प्राइम। जो दो संख्या आपस में नहीं कटे किसी से, उसे कहते हैं को प्राइम। ठीक है, तो बाकी कल आइए, कल देखते हैं आगे। हम कल 11 तक आप लोग से पूछेंगे, कोई दिक्कत बता दीजिएगा, कोई शक। बहुत बहुत धन्यवाद।